सभी स्टूडेंटों को गुड मॉर्निंग। हम लोग अल्फा वर्ल्ड एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। और आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के बारे में मूल तत्व का जो है ज्ञान अर्जन करेंगे। अब क्या है कि आप लोग जो है अल्फा वर्ल्ड एकेडमी में जो है लाइव जुड़े हुए हैं, तो इससे क्या है कि आप लोग ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा के ज्ञान अर्जन कीजिए। आप लोग जो है ध्यान लगा के थोड़ा इसको सुनिएगा और ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा के आप लोग ज्ञान अर्जन करने के लिए लाइव में जुड़े हुए हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और अल्फा वर्ल्ड एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। हम लोग जो है संविधान के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। संविधान का निर्माण जो है 26 नवंबर 1949 को हुआ था और ये लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब जब संविधान बना था उस समय अनुच्छेद जो है 395 था और अनुसूची 8 था और भाग 12 था। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो वर्तमान में अनुच्छेद जो है 448 है और अनुसूची 12 है और भाग जो है 22 है। अब देखेंगे जब संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकार जो है तुम्हारा 7 था, लेकिन वर्तमान में जो है अभी मौलिक अधिकार 6 है और अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो है आपका 11 है। अब सभी छात्रों से हमको कोई एक नया टॉपिक में हम लोग आप पहुँचे हैं लोकतंत्र के बारे में हम लोग थोड़ा विशेष चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र क्या है, कौन सा नियम कब बना। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। अब महिला समाख्या कार्यक्रम जो है 1989 को कार्यक्रम हुआ था, 1989 में लागू हुआ था और मध्याह्न भोजन योजना लागू हुआ था 15 अगस्त 1995 को। अब देखो पूरा देश में जो है मध्याह्न भोजन योजना लागू हुआ था 2001 में। अब हम लोग देखेंगे कुछ जो है में घटना घटा था जो उच्च नीच के हिसाब से, जो काला गोरा के लिए जो है अमेरिका में आंदोलन हुआ था। ये रोसा पार्क्स एक अफ्रीकी व्यक्ति थे और अमेरिका महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को जो है ये छिड़ा और ये डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग एक जूनियर पादरी थे, एक जूनियर जो है एडवोकेटर थे, जन आंदोलनकारी थे। वो जन आंदोलनकारी थे और उन्होंने ही अमेरिका और इसी को जो है डॉक्टर मार्टिन लूथर को जो है अमेरिका का गांधी कहा जाता है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो है एक पादरी एवं आंदोलनकारी थे। उन्होंने अमेरिका उसी को डॉक्टर मार्टिन लूथर को अमेरिका का गांधी बोला जाता था। अब और डॉक्टर मार्टिन लूथर को 1964 में जो है विश्व शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नागरिक अधिकार अधिनियम जो है बना था, नागरिक अधिकार अधिनियम जो बना था अमेरिका में वो 1964 में बना था। गुड मॉर्निंग सभी को, अल्फा वर्ल्ड एकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के बीच जो है हम लाइव जुड़े हुए हैं। आप लोगों को
आप लोग जो है इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आप लोग लाइव जुड़े हुए हैं। तो आप लोग को हम ये बता दें कि अभी जो है हम लोग जिस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वो है लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हम लोग अगर बात करें तो मूल संविधान में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है 21 वर्ष जो है पहले था। जब संविधान बना था उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 21 साल था। लेकिन अभी हम वर्तमान में अगर देखेंगे तो 61वें संविधान संशोधन किया गया और 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। अब हम लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि ईवीएम जो है का फुल फॉर्म क्या होता है। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है और ये सबसे पहले केरल में इसको लागू किया गया था। लेकिन अगर हम देखेंगे सीमित क्षेत्र उपचुनाव में प्रयोग जो सीमित कुछ भागों में केरल का कुछ भागों में ही जो ईवीएम का प्रयोग किया गया था और ये उपचुनाव में किया गया था और 1998 में किया गया था। अब हम लोग जो है ये जानेंगे और ये जो उपचुनाव जो है सीमित क्षेत्रों में किया गया था, कौन सा क्षेत्र में किया, नॉर्थ परापुर में किया गया था। अब सभी छात्रों को हम ये बता दें कि 2004 में पूरा भारत में 2004 में जो है पूरा भारत में लागू हुआ ईवीएम को प्रयोग हुआ। 2004 से जो है पूरा भारत में लागू हुआ। अब सबसे पहले भारत में ये हम लोग जानेंगे कि भारत में सबसे पहले दलीय व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ। भारत में दलीय व्यवस्था का शुरुआत जो है 1885 में किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस का स्थापना भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत जो 1885 में किया गया था। कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1905 में। भारतीय साम्यवादी दल का स्थापना किया गया था 1924 में। अब फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1939 में। राष्ट्रीय पार्टी भारत का राष्ट्रीय पार्टी जो है 7 है। लेकिन अगर देखेंगे झारखंड में कितना पार्टी है तो झारखंड में जो है 4 पार्टी है। पूरे भारत में जो है राज्य स्तरीय पार्टी 48 गो है। सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। आप लोग जो है लाइव जुड़े हुए हैं इस ज्ञान का गंगा में डुबकी लगाने के लिए, इसलिए आप लोगों को सभी को जो है हार्दिक दिल से स्वागत है। आप लोगों अल्फा वर्ल्ड एकेडमी में आप लोगों को बहुत ही सहे दिल से स्वागत है। और अभी हम लोग जो है राज्य सरकार के बारे में जानेंगे कि राज्य सरकार होता क्या है। जैसे सरकार की स्तर जो है 3 होता है, एक केंद्र स्तर, एक राज्य स्तर, एक स्थानीय स्तर। और भारत राज्यों का एक संघ है। भारत जो है एक राज्यों का संघ है। अगर हम लोग ये बात करें कि भारत में कैसा भारत के द्विसदनीय विधानमंडल कितना है। भारत में द्विसदनीय विधानमंडल 7 है। अब हम बता दें आप लोग को कुछ पता होगा कि द्विसदनीय मंडल भारत के 7 राज्यों में है। एक आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा बिहार हो गया, तीसरा उत्तर प्रदेश हो गया, चौथा कर्नाटक हो गया, 5वां हो गया जम्मू कश्मीर, 6ठा में हो गया महाराष्ट्र, 7वां में हो गया तेलंगाना। अब विधान परिषद बनने का मंजूरी जो है 2 राज्यों में अभी बात चल रहा है, एक राजस्थान एक असम। जो अभी झारखंड एक सदनीय व्यवस्था है। अब जो है हम लोग सब आप लोगों को जो है अल्फा वर्ल्ड एकेडमी में स्वागत है। आप लोगों को ये हम ये कर दें कि आज जो है अभी जो हम लोग ज्ञान की गंगा में ज्ञान
कि गंगा में जो डुबकी आप लोग लगा रहे हैं, ज्ञान के सागर में जो डुबकी लगा रहे हैं और ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, इस हम लोग अभी इस टॉपिक में पहुँचे हैं, ये मुकाम में पहुँचे हैं कि अभी हम लोग जो है राज्यपाल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि राज्यपाल जो है कितना उम्र में बनते हैं। राज्यपाल जो है 35 साल की उम्र में बनते हैं। ये विधानसभा के सदस्य होते हैं। राज्यपाल का जो नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री के आदेश पे ही करते हैं। अब हम बता दें आप लोगों को कि ये जो है राज्यपाल जो है 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यपाल 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। अब केंद्र शासित राज्य में क्या होता है, राज्यपाल नहीं होता है, वहाँ पे उप राज्यपाल होते हैं। सभी छात्रों को अल्फा वर्ल्ड एकेडमी में सहे दिल से स्वागत है। आप लोगों को हम अभी जो है एक टॉपिक है विधान परिषद, इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। अब देखेंगे कि विधान परिषद क्या है। विधान परिषद जो है एक उच्च सदन है और इसमें जो है विधान परिषद के सदस्य जो है 30 वर्ष इस उम्र होना चाहिए, तब विधान परिषद का सदस्य होते हैं। अब देखेंगे मतदाता सूची में नाम होना चाहिए उसका। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए मतदान सूची में नाम होना चाहिए। और ये विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 साल के लिए वो चुना जाते हैं। इसका चुनाव जो है विधानमंडल के सदस्य, नगरपालिका का सदस्य, जिला बोर्ड के सदस्य और राज्य में जो है 3 वर्ष पूर्व जो स्नातक छात्र भी इस विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीकों से किया जाता है। विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीकों से होता है और ये इस जो है विधान परिषद का सदस्य जो चुनते हैं चुना जाता है उसको क्या बोला जाता है, LMC का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हम लोग सभी छात्रों को आप पहुँचे हैं और सबको अल्फा वर्ल्ड एकेडमी में स्वागत है। ये जो टॉपिक है ये विधानसभा के बारे में। विधानसभा जो है हर राज्य में एक विधानसभा होता है और विधानसभा एक निम्न सदन है और ये जो है विधानसभा में कम से कम 60 सीट होना चाहिए और अधिक 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष तरीका से किया जाता है और ये 5 वर्ष के लिए विधानसभा का चुनाव 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और ये जो विधानसभा में जो सदस्य बनते हैं उसको MLA बोला जाता है। MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसमें कम से कम विधानसभा मिनिमम उम्र विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल कम से कम होना चाहिए। अब हम लोग कुछ झारखंड के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे कि झारखंड में विधानसभा में किस प्रकार विधानसभा का 2014 में और 2019 में और 2024 में क्या था नेता पार्टियों का जो है सीट का बंटवारा। सबसे पहले झारखंड में जो है विधानसभा में 81 सीट जो होता है, 81 सीट के लिए चुनाव होता है। उसमें अगर हम देखेंगे कि 2014 का बात करते हैं कि 14 में अगर देखेंगे तो भाजपा जो है सीट लाया था 43 लाए थे। अब सरकार जो है 41 में बनता है और विपक्ष वाला 19 सीट लाया था। तो भाजपा तो इसी तरह उसका सरकार मतलब बन गया था 43 सीट से उसका सरकार बन गया था क्योंकि 41 सीट से सरकार बनता है। आगे हम देखेंगे 2024 में अगर हम जानेंगे विधानसभा झारखंड में विधानसभा का स्थिति क्या था तो 2024 में जो है JMM लाया था 34 सीट और कांग्रेस लाया था 16 सीट, बीजेपी 24 सीट। तो 41 सीट से सरकार बन रहा है। तो झारखंड JMM और कांग्रेस मिल के जो है इस सरकार अभी बनाए हुए हैं झारखंड में।
अब हम ये बात करेंगे कि विधानसभा में सीट जो है 81 में कौन, एसटी का जो है 28 सीट रिजर्व है, एससी का 9 सीट रिजर्व है, टोटल एससी एसटी मिला के जो है 37 सीट रिजर्व जो होता है विधानसभा, झारखंड विधानसभा में। अब छात्रों, आप लोगों को हम ये बता दें, आप लोग जो अल्फा वर्ल्ड एकेडमी में लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को ये बता दें कि मुख्यमंत्री जो है का क्या कैटेगरिया है, मुख्यमंत्री का क्या जो है नियुक्ति कैसे होता है, उसका सदस्य कैसे बनते हैं, उसका उम्र। ये मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, और मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। अगर वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य अगर नहीं है तो 6 महीना के अंदर जो है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री का पद जो है स्वतः ही खत्म हो जाता है। अब हम लोग एक नया टॉपिक जो है उच्च न्यायालय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। उस समय जिस समय झारखंड का बना था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था, उसी समय जो है झारखंड उच्च न्यायालय का भी स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 को। आप लोग को ये भी बता दें कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का भी जन्म दिवस के दिन ही भी झारखंड को अलग किया गया बिहार से। अब यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन शपथ दिलाता है राज्यपाल के द्वारा। आप लोगों को ये थोड़ा और एक नया टॉपिक में हम लोग पहुँचे हैं, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के बारे में आपको बता दें कि महाधिवक्ता राज्य का जो है विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता जो है राज्य का विधि अधिकारी होता है, और इसका पद या कार्य जो है महान्यायवादी के समतुल्य होता है। और ये महाधिवक्ता जो है नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा, नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा। अब हम लोग एक फिर नया टॉपिक में आप पहुँचे हैं, वो है आपका जो है संचार। संचार के बारे में हम लोग क्या जानेंगे कि संचार है क्या। संचार जो है टीवी, रेडियो, इंटरनेट, अखबार, ये सब संचार का साधन है। और मीडिया का अर्थ क्या होता है? मीडिया का अर्थ होता है माध्यम, जिसे लोगों को कैसे जुड़ रहे हैं उस माध्यम को बोला जाता है मीडिया। अब जनसंचार या मास मीडिया क्या है? जनसंचार या मास मीडिया उसको बोला गया है जिनकी पहुंच देश या विदेश के लाखों लोगों तक। जनसंचार या मास मीडिया उसको बोला गया है जिसकी पहुंच देश विदेश के लाखों लोगों तक होता है, उसको जनसंचार बोला जाता है। अब तो प्रिंट मीडिया क्या होता है? प्रिंट मीडिया जो होता है ये अखबार जैसे जो छापा जाता है, जैसे अखबार हो गया, पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गया, ये इसको प्रिंट मीडिया बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसको बोला गया है? इलेक्ट्रिक मीडिया जिसके द्वारा जो है रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट ये सब होता है, उसको जो है इलेक्ट्रिक मीडिया बोला जाता है। टेलीविज़न या टेलीवाइजर किसको बोला गया है? टेलीविज़न या टेलीवाइजर का प्रारंभ जो है आविष्कार किया था जो है जॉन एल बेड ने किया था। टाइपराइटर का प्रयोग जो है 1940 में किया गया था। अब जो है सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप जो है जब सरकार या समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत कि किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे हम सेंसरशिप कहा जाता है। इसे सेंसरशिप उसको बोला गया है जब सरकार कोई फिल्म को देखने या कोई गाना को देखने में अगर जन समुदाय देखने लायक हो तो ठीक है, अगर नहीं उसमें अगर प्रतिबंध सरकार लगा दिया तो उसी को सेंसरशिप बोला जाता है। सेंसरशिप का मतलब हुआ एकदम शॉर्टकट में हम समझेंगे कि सेंसरशिप उसको बोला गया है जिसमें जो है सरकार कोई दृश्य को या फिर गीत को लोगों तक नहीं पहुंचने देना, उसी को बोला जाता है सेंसरशिप, रोक लगा देना। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे सरकार ने आपातकाल
जो है 1975 से 1977 के बीच सेंसर लगा दिया था भारत सरकार ने। आपातकाल के टाइम 1975 से 77 तक सेंसर लगा दिया था, सेंसरशिप लगा दिए थे। अब देखो सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में बना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे महाराजा एक्सप्रेस रेल में को शुरू कब किया गया, किस लिए किया? पर्यटक के लिए, पर्यटक की परिचालन के लिए जो है महाराजा एक्सप्रेस शुरू किया गया था। सभी छात्रों जो है अल्फा वर्ल्ड एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग को हम बता दें कि आज हम लोग ज्ञान की सागर में डुबकी लगा के ज्ञान अर्जन करने सब हम लोग लाइव जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो है लिंगबोध के बारे में बात करेंगे। लिंगबोध में क्या होता है, रूढ़िवादी क्या है? रूढ़िवादी जो है स्त्री और पुरुष की जो है अलग अलग उपेक्षा करना, अलग अलग, ये स्त्री ये काम करेगी, पुरुष ये काम करेगा, उसी को तो रूढ़िवादी बोला जाता है, जो अपेक्षाएं रखता है अलग अलग। भारत में 2011 का लिंग अनुपात में जो है देखेंगे कि भारत जो है 1943 में 43 भारत में जो है 2011 में लिंग अनुपात 1943 था। और झारखंड में जो है लिंग अनुपात 947 था। अब केरल में जो है लिंग अनुपात 1084 है। झारखंड में 947 है, भारत में 943 है। अब पुदुचेरी में 1037 जो है लिंग अनुपात है। तमिलनाडु में 996 लिंग अनुपात है। हरियाणा में 830 जो है लिंग अनुपात है। अब देखेंगे साक्षरता दर 2011 में क्या था? भारत का साक्षरता दर जो है 73% था। भारत में साक्षरता दर कितना था? 73% था। अब देखेंगे झारखंड में साक्षरता दर जो है 67%, उसमें से पुरुष का 78% और महिलाओं का 56%। अब केरल में देखेंगे साक्षरता दर 94% था और उसमें पुरुष का 96% और महिलाओं का 92%। लक्षद्वीप में अगर देखेंगे साक्षरता दर 91% था और उसमें पुरुष का जो है 95% साक्षरता दर था, महिलाओं का 87% साक्षरता दर था। और मिजोरम में देखेंगे 91% साक्षरता दर था, लेकिन पुरुष का 93% था और महिलाओं का 89% था। अब देखेंगे SBI पहला महिला अध्यक्ष थी अरुंधति भट्टाचार्य। ICICI का निजी क्षेत्र के बैंक का प्रबंधक एवं निदेशक जो है या मुख्य कार्यकारी जो है चंदा कोचर थे। अब अमेरिका कंपनी के पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी था इंदिरा नूई थे। अब देखिए रेलवे इंजन ड्राइवर पहली कौन थी? दीपाली अमृत खलको थे। अब देखो शनि सिंगनापुर में शनि मंदिर महाराष्ट्र में जो है, शनि सिंगनापुर में शनि मंदिर महाराष्ट्र में है और ये महिलाओं को पूजा करने में वर्जित था। लेकिन तृप्ति देसाई ने आंदोलन करने के बाद महिलाओं को अधिकार दे दिया गया। शनि सिंगनापुर महाराष्ट्र में जो है वहाँ पे पूजा करने में अनुमति दे दिया, तब पूजा कर रहे हैं। आंदोलन के बाद जो है पूजा करने में अनुमति दे दिया। हाजी अली दरगाह जो है ये महिलाओं को वंचित रखा गया था प्रवेश में, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को उस मंदिर में वंचित रखा जाता है हाजी अली दरगाह मंदिर में, तो उसका भी उत्थान करवाएं। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाए जाते हैं। सभी छात्रों को फिर अल्फा वर्ल्ड एकेडमी में स्वागत है। आप लोग जो है ज्ञान की सागर में डुबकी लगा रहे हैं और ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। यह बहुमूल्य समय आप लोग को आगे भविष्य में बेहतर बनाएंगे। और आज हम लोग जो है फिर लाइव में जुड़े हुए हैं और आज हम लोग बाज़ार के बारे में जानेंगे कि बाज़ार में होता क्या है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है एक ही स्थान पर
एक साथ कई स्तर के दुकान होती है, उसको हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और मॉल किसको बोला जाता है? मॉल उसको बोला जाता है जो बहुमंजिली वातानुकूलित दुकानें होता है, जहाँ मंजिलों में अलग अलग तरीके की वस्तुएं पाई जाती है। आगे देखेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट क्या है? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन, फेब इंडिया, ये सब जो है शॉपिंग साइट है। इसमें आदमी घर बैठे शॉपिंग कर लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे सामाजिक समस्याएं क्या क्या देखने को मिलता है। भारत जो है पॉपुलेशन में वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री मोस्ट इन इंडिया है। तो सामाजिक समस्याएं तो काफ़ी होते होंगे, तो इसलिए कुछ समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम लोग कुछ ये करेंगे। जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है 1098 है, 1098 1098 नंबर में डायल करने के बाद चाइल्ड हेल्प हो जाता है। अब देखो पुलिस कंट्रोल रूम के लिए नंबर जो है 100 क्या गया है। सड़क सुरक्षा, यह सड़क सुरक्षा के बारे में अगर हम जानेंगे, सड़क हादसा जो है जितना भी घटना हम लोग देखते हैं सड़क सुरक्षा में, ये जो है जो चलाने वाला ड्राइवर की लापरवाही के कारण होता है। 80% जो है सड़क हादसे चालकों के लापरवाही के कारण होता है। अब देखेंगे एम्बुलेंस का नंबर जो है 108 है। अब देखो हम लोग देखेंगे कि ट्रैफिक लाइट जो दिखाया जाता है, तो हरा जो लाइट दिखाया जाता है वो आगे बढ़ने के लिए दिखाया जाता है, और लाल जो है रुकने के लिए दिखाया जाता है। पीला जो है वाहन की गति को कम करने के लिए दिखाया जाता है। सभी छात्रों को अभी जो है संविधान के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, और हम लोग को ये लग रहा है क्लास जो है मैराथन होगा, क्योंकि पूरा पॉलिटिकल आज हम समाप्त करने का कोशिश में है। अब हम लोग जानेंगे संविधान के बारे में कि संविधान जो है कितना सूची होता है। संविधान में जो है 3 सूची है, सुरक्षा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसमें संघ सूची में सुरक्षा, वित्त और संचार है। राज्य सूची में भूमि, कृषि और पुलिस है। समवर्ती सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण है। अब देखेंगे उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। देखो उच्चतम या उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्त जो है अधिकार न्यायालय को होता है। न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से तय होता है। संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकता। अगर हम बात करेंगे मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा, मौलिक अधिकार को क्या बोला गया है? संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। संविधान के भाग 3 में 12 से 30 एवं 32 से 35 मौलिक अधिकार में वर्णन है। पहले मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? 6 है। संपत्ति के अधिकार का अगर बात करें तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार में क्या क्या अभी 6 बचा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे समानता का अधिकार, दूसरा में स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और सातवां में संवैधानिक उपचार का अधिकार। जो मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है। आप देखेंगे 86वें संविधान संशोधन जो है 2002 में हुआ था, और उसमें जो है अनुच्छेद 21 का क में रखा गया शिक्षा अधिकार विधेयक, शिक्षा अधिकार विधेयक। जैसे अनुच्छेद 21 क में शिक्षा अधिकार विधेयक जो है 4 अगस्त 2009 को मंजूरी मिला। अब शिक्षा का अधिकार जो है कानून जो है 1 अप्रैल 2000 में लागू हो गया। मंजूरी हुआ था शिक्षा अधिकार विधेयक 4 अगस्त 2009 में, लेकिन शिक्षा का अधिकार कानून जो है लागू हो गया 1 अप्रैल 2010 से।
ये कौन सा संविधान संशोधन में? 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21 का काम है। अब मूल कर्तव्य जो है भाग 4 का काम है और वर्तमान में 11 है। अब गठित जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है ये गठित किया गया है। संविधान संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है 10 दिसंबर 1948 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा का गठन किया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस हर साल मनाए जाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस हर साल मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 1993 में किया गया था। अब हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को जोड़ा गया। अब 26 नवंबर 1949 को हम देखेंगे संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्जित करते हैं। अब समाजवाद का अर्थ होता है बिना भेदभाव समाज, बिना भेदभाव का समाज। और अनुच्छेद 19 में क्या है कि भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है? विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिया गया है। और अनुच्छेद 17 में क्या है? व्यक्ति की गरिमा की। अनुच्छेद 32 में क्या है? अभिवृद्धि में सहायक। अब देखिए 31 अक्टूबर को क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को क्या है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार वल्लभ। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब 31 अक्टूबर को क्या हुआ था कि पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि जन्म दिवस पे मनाया जाता है। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है 31 अक्टूबर को ही हुआ था। उसी समय राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सभी को फिर से स्वागत अल्फा वर्ल्ड एकेडमी में। और आप लोग सभी जो है लाइव में जुड़े हुए हैं, आप लोग को जो है सहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। जो आप लोग जो है अभी ज्ञान का सागर में डुबकी लगा के ज्ञान अर्जन करने सभी हम लोग शामिल हुए हैं। और अभी जो है हम लोग एक नया टॉपिक को जानेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था जो है 1833 के चार्टर अधिनियम में लागू है। ये विधान परिषद के बीच में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था और ये A.O. होम के द्वारा स्थापना किया गया था। 1919 में अगर देखेंगे भारत सुधार अधिनियम जो है ये भारतीय विधान परिषद के जगह पे हुआ था। ये द्विसदनीय विधानमंडल है। अब हम देखेंगे कि द्विसदनीय विधानमंडल में राज्य परिषद और विधानसभा। राज्य परिषद और विधानसभा में झारखंड में 24 लोकसभा क्षेत्र में भाग किया हुआ है। अब हम राष्ट्रपति के बारे में, देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। और कानून लागू राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। कोई भी कानून देश में अगर लागू होता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही होता है। अब देखो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मंत्री, राज्यों के राज्यपाल तथा न्यायाधीश। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री का, मंत्री का, राज्यों के राज्यपाल का, न्यायाधीश का, ये सब का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अध्यक्ष जो है तीनों सेना का, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेना का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। कार्यकाल जो है कार्यपालिका संबंधी के द्वारा होता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होता है। अब देखेंगे कि राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि एक राष्ट्रपति देश में होना चाहिए। अब जो है योग्यता जो है इसमें राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 58 में। अब
अगर त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को देता है लिखित रूप में, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र कौन देता है? राष्ट्रपति लिखित रूप में। अब देखो निर्वाचन जो होता है राष्ट्रपति का, वो अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है, अनुपातिक प्रणाली के द्वारा। ये या इसका और एक नाम है एकल संक्रमणीयता, एकल संक्रमणीयता, इस तरह से होता है। अब हम लोग फिर एक नया टॉपिक राज्यसभा के बारे में जानेंगे कि राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 होना चाहिए। वर्तमान में अगर राज्यसभा में देखेंगे 245 सीट है, उसमें से निर्वाचित मतलब चुन के आता है 233 और मनोनीत किया जाता है 12, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा को जो है उच्च सदन बोला जाता है और इसका कार्यकाल 6 साल के लिए किया जाता है। ये स्थायी सदन होता है। इसमें जो है 1/3 2 वर्ष पर होता है, 2 वर्ष पर, और इसका उम्र जो है 30 वर्ष, उम्र 30 साल। अब वर्तमान सभापति जो है जगदीश धनखड़ है, वर्तमान सभापति जगदीश धनखड़ है और ये 5 साल के लिए इसको चुनते हैं। और उप सभापति अभी जो है हरिवंश नारायण सिंह एनडीए का है, ये 6 साल के लिए काम करेगा। मतलब सभापति जो है राज्यसभा का सभापति 5 साल के लिए कार्य कर सकता है। और वर्तमान में जगदीश धनखड़ है। अब देखेंगे वर्तमान उप सभापति जो है ये कार्यकाल कितना साल तक कर सकते हैं? 6 साल तक कर सकते हैं। लेकिन अब वर्तमान में अब देखेंगे हम कि उप सभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह एनडीए से। अब देखो पहला उप सभापति अगर जानेंगे, पहला उप सभापति कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पहला उप सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अब दूसरा जो है उप सभापति श्री एस वी कृष्णमूर्ति राव। सभी बच्चों को अल्फा वर्ल्ड एकेडमी में सहे दिल से स्वागत है। आप लोग जो है मैराथन में जो एकत्रित हुए हैं, मैराथन देख रहे हैं, ये आप लोग को आने वाले भविष्य में काफ़ी जो है बेहतर साबित होगा। इस वीडियो को जितना बार देखिएगा आप, उतना आपको जो है आप लोग का पहाड़ जो पर्वत वाला रास्ता जो है आप लोग को जो है समतल रास्ता बनते जाएगा। आप लोग को लोकसभा के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे और आप लोग ज्ञान का सागर में डुबकी लगा के ज्ञान अर्जन कीजिए और आप लोग इस लाइव क्लास का आनंद लीजिए। आप लोग को लोकसभा जो अधिकतम सीट जो है 552 होता है और वर्तमान में लोकसभा में अगर देखेंगे 545 सीट है। अब वो निर्वाचित दो जो से 543 होता है और मनोनीत जो है 2 सदस्यों का किया जाता है और ये मनोनीत जो है राष्ट्रपति के द्वारा